डील किया था। आज चैप्टर नंबर 2 के जो है वो प्रॉब्लम नंबर 4 की हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, वो क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जो मैंने नोट्स बना के दिए हैं, यकीनन उसमें भी है, और आपके पास फिजिक्स की बुक होगी तो वहाँ से भी आप उसको जो है वो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब उस क्वेश्चंस को मैं यकीनन पढ़ूंगा अभी, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को भरपूर तरीके से आपको समझाऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि उस किस्म के न्यूमेरिकल्स को किस तरह जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो 2.4 के सवाल की तरफ हम आते हैं। सवाल ये कहता है, चैप्टर 2 का प्रॉब्लम 2.4, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक टेनिस बॉल है, उसको हिट किया गया अपवर्ड, ऊपर की जानिब। अच्छा, अब जब उसको हिट किया गया ऊपर की जानिब, तो वो ऐसी बातें मूव कर रही, तो उसमें वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, और वो जो है 30 मीटर पर सेकंड है। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब वो कह रहे हैं कि वो बॉल जिसको हिट किया गया वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई। अब टॉप पर पहुंचने पर उसने जो टाइम लिया है वो है 3 सेकंड। अच्छा, अब कहता है कुछ मालूमात इसमें करें। क्या मालूम करना है जी? कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। हमें ये बताना है कि वो बॉल कितनी ज़्यादा बुलंदी पर गई है, यानी मैक्सिमम हाइट मालूम करना है। रीच बाय द बॉल, बॉल कितनी हाइट तक पहुंची है। नंबर 2, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। अब सवाल ये है कि जब वो वापस आएगी नीचे तो कितना टाइम लेगी, यानी जब हिट किया गया वहाँ से लेकर ज़मीन तक पहुँचने में उसने कितना टाइम जो है वो ट्रेवल किया है। इस मतलब हमें टाइम निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है इसके अंदर। मैक्सिमम हाइट के बॉल जो है वो कितना हाइट पर पहुँचा है, और दूसरी बात यह है कि उसने कितना टाइम जो है वो लिया है ज़मीन तक पहुँचने में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि बॉल को हिट किया गया वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हमने कहा डेटा के पहले सबसे पहले डेटा बनाएंगे और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो लिखेंगे 30 मीटर पर सेकंड। ये हमने लिख दिया 30 मीटर जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, अब सवाल ये है, इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं वो कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड। तो इसका मतलब हमने कहा कि ये टी जो है यानी टाइम जो है वो 3 सेकंड्स है। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जब वो हाइट पे पहुंच जाएगी बॉल, तो याद रखिएगा कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर उछालते हैं तो बिल्कुल टॉप पर पहुंचने के बाद उस ऑब्जेक्ट के टॉप पर जिसकी वेलोसिटी होगी, जिसको अमूमन फाइनल वेलोसिटी का नाम दिया जाता है, वो 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चंद माइक्रोसेकंड के लिए जो है वो रुकती है, फिर नीचे की तरफ आती है। लिहाजा जहाँ वो टॉप पर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हम कहेंगे 0 होगी। तो लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे कि Vf यानी फाइनल वेलोसिटी वो है 0 मीटर पर सेकेंड एट हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर पहुंचने के बाद। अच्छा, अब सवाल ये है कि एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उछालते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है, और उस एक्सेलरेशन की जो है वो वैल्यू फिक्स होती है, जिसको हम कहते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो लिहाजा अब यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ए ही लिखेंगे। ए फॉर एक्सेलरेशन होता है, जो कि हमने पहले बताया था, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए होता है या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए होता है। लेकिन जब वर्टिकल मूवमेंट हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है, और उसको हम जी से जाहिर करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फिक्स होती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड गिराते हैं तो जी की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन किसी बॉडी को अगर नीचे से ऊपर की जानिब फेंकते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। चूंकि जो है वो टेनिस बॉल को हिट किया गया है और बॉल जो है वो ऊपर मूव कर रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रही है, तो लिहाजा याद रखिएगा कि जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगी तो उस वक्त जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। लिहाजा इस वजह से हमने नेगेटिव रखा। हाँ, लेकिन अगर ऊपर से नीचे की बॉडी को हम ड्रॉप करते तो कोई मसला नहीं था, जी की वैल्यू पॉजिटिव रखते। लेकिन चूंकि बॉल को हिट किया गया है टेनिस बॉल को और वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो उस सूरत में जो है वो जी की वैल्यू है हमने माइनस रखा। अच्छा, अब हमें ये करना है कि दो चीज़ें फाइंड करनी है। कह रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हाइट निकालना है। हाइट को हम ऐसे जाहिर करते हैं, ठीक है जी, हमने हाइट निकालना है। और दूसरा कि वो बेसिकली जो है वो एयर में कितना टाइम जो है वो बॉल जो है वो रहा है। तो लिहाजा कोई बात नहीं, हमें टी निकालना है, तो हमने कहना है टोटल टाइम।
टोटल टाइम, ठीक है जी, दो चीजें हमें फाइंड करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे सॉल्व करें। देखिए मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड अच्छी तरह से करना है। उसके बाद आप ये देखें कि क्वेश्चंस के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें गिवन है या कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें डाटा की सूरत में लिखना चाहिए जो गिवन है, और क्या है जो कि अननोन है जो कि हमें मालूम करना है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये लिखना है, ठीक है। इस तरह हमने बना लिया। अच्छा आप सोचें कि फार्मूला क्या होगा। याद रखिए कि लास्ट टाइम हमने आपको 3 डिफरेंट फार्मूला बताए थे, वो फार्मूला हम दोबारा लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था Vf = Vi + At। सेकंड इक्वेशन मोशन था S = Vit + ½ At²। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये था कि 2As = Vf² - Vi²। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन थे, याद रखिएगा। इस पर हम बार-बार काम करते हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा लेकिन ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए था। अब चूंकि बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है तो लिहाजा यहाँ कुछ चेंजिंग आएगी। चेंजिंग कहाँ आएगी? डिस्टेंस में आएगी। डिस्टेंस अब चूंकि हाइट की हम बात कर रहे हैं लिहाजा एस की जगह हम एच लिखेंगे, और जो चेंजिंग आएगी वो एक्सेलरेशन में आएगी। जहाँ जहाँ ए होगा अब वहाँ जी की वैल्यू पुट करेंगे, याद रखिएगा जी लिखेंगे ए की जगह, क्योंकि बॉडी जो है वो मूव कर रही है वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो सूरत में हम यहाँ ये दो चेंजिंग करते हैं। अदरवाइज अगर हॉरिजॉन्टली कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम इस तीन फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अब सबसे पहले हमें मालूम है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप देखिएगा वी नो हम जानते हैं, वी नो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि h = Bit + ½ अब a की जगह हमने g लिखा और t² कर दिया। s की जगह हमने h लिखा, Bit + ½ gg² लिखा। चलिए जी अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं बहुत आसानी के साथ। देखिए vi की वैल्यू है 30, हमने यहाँ 30 रखा। उसके बाद t की वैल्यू जो है वो 3 है, हमने यहाँ 3 पुट किया 1/2। g की वैल्यू जो है वो -10 है, लिहाजा रखिएगा -10 वो भी ब्रैकेट के अंदर। और उसके बाद t जो है वो 3 है, लिहाजा आपने ब्रैकेट में 3 लिखा। और चूंकि फार्मूले के लिहाज से t² है लिहाजा हमें 3 के ऊपर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, मजीद इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते हैं तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, यकीनन ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे प्लस माइनस, अब 2 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 10 यानी ये 5 हो गया। और देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6 नहीं, बल्कि इसका मतलब होता है जितना एक्सपोनेंट या पावर होता है बेस को उतनी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पावर 2 है तो ये 3 जो है इसको इस तरह कह सकते हैं, पावर 2 है तो 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 3 9 होगा। इसका मतलब हम यहाँ 9 लिखेंगे, याद रखिएगा हम यहाँ 6 नहीं लिख सकते। अच्छा अब आइए अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये हो गया 90 - 45। अब ये होगा कि 90 में से अगर हम 45 को माइनस करेंगे तो यकीनन 45 होगा, और ये हाइट 5 हो गया, और हाइट का यूनिट मीटर में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेनिस बॉल को हिट करें तो वो जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा या मैक्सिमम हाइट तक जो पहुंचेगा वो होगा 45 मीटर। इस तरह के 3 सेकंड लेगा वो, और उसके बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड जो है होगी, और वो 45 मीटर तक जो है मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। अच्छा अब आगे ये कह रहा है कि ये बताइए कि टोटल टाइम क्या होगा। अब जरा इसको हम एक फिगर से बात करते हैं। देखिए जब बॉल को ऊपर की तरफ गया और वो ऊपर से फिर नीचे की तरफ आया, तो इसका मतलब याद रखिएगा कि जितना टाइम वो ऊपर जाने के लिए ले रहा है उतना ही टाइम वो नीचे आने के लिए लेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब हम देख रहे हैं कि जनाब बॉल को हिट कर रहे हैं तो वो 3 सेकंड ऊपर जा रहे हैं और नीचे आने में वो 10 सेकंड लेगा, या फौरन 1 सेकंड के अंदर वो नीचे आएगा। ऐसा नहीं होता। जितना टाइम वो कोई भी बॉडी ऊपर जाने के लिए लेती है उतनी ही टाइम वो नीचे आने के लिए लेती है। तो अगर हम इसको जो है वो ये कह देते हैं कि अपवर्ड टाइम जो है वो 3 सेकंड है, तो यकीनन डाउनवर्ड टाइम भी जो है वो 3 सेकंड होगा। तो टोटल टाइम इसके बराबर होता है अपवर्ड टाइम पर डाउनवर्ड टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब जब ऊपर जाने के लिए वो 3 सेकंड ले रही है तो नीचे आने के लिए भी वो 3 सेकंड ही लेगी। लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे टोटल टाइम। देखिए टोटल टाइम is equals to upward